से लेकर शहर तक हर खबर पहुंचेगी अब आप तक। देखते रहिए यूपी अब तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबाएं। जिंदगी में शिक्षा का बड़ा महत्व होता है और लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे या बच्ची जो भी हो उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। ऐसे में वो अच्छे स्कूलों का चयन भी करते हैं। हम असलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूपी अब तक। हम पहुंचे हैं महाराजगंज जिले के सिसवा बाजार में। सिसवा बाजार में आरपीआईसी स्कूल है और यहाँ के बच्चे लगातार हर साल जब जो रिजल्ट आता है हाई स्कूल या इंटर, कहीं ना कहीं प्रदेश हो, मंडल हो, जिला हो, परचम लहराते रहते हैं। अगर इस विद्यालय की स्थापना की बात करें तो 14 फरवरी 2016 को इस विद्यालय की स्थापना हुई थी और 2018 में पहला हाई स्कूल का परिणाम विद्यालय का आया। वो आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि 2016 में इस विद्यालय की स्थापना हुई और 2018 में जो हाई स्कूल का पहला परिणाम आया उसमें प्रिंस विश्वकर्मा को प्रदेश में 9वां स्थान मिला था। प्रदेश में 9वां स्थान पाना छोटी बात नहीं होती है। इसके साथ ही नंदिनी प्रजापति के साथ ही 3 और को भी, जो यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, मंडल में उनको स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद जो क्रम चला 2022 तक लगातार हर साल कोई मंडल में, कोई प्रदेश में या जिले की जो टॉप 10 सूची बनती है उसमें भी इस विद्यालय के छात्र और छात्राएं परचम लहराते रहे हैं। 2019 का जो हाई स्कूल का रिजल्ट आया उसमें अभय कुशवाहा को प्रदेश में 11वां स्थान प्राप्त हुआ और मंडल में पहला स्थान मिला था। इसके साथ 2020 का जो हाई स्कूल का रिजल्ट आया उसमें शशांक और हिमांशु को प्रदेश में 12वां और 16वां स्थान प्राप्त हुआ। 2021 तो आप जानते हैं कोरोना काल का रहा है। ऐसे में विद्यालय कम चले हैं, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हुई हैं, फिर भी इस विद्यालय का रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा। इसके बाद अभी जो 2022 कुछ दिन पहले जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो परिणाम आया है उसमें भी आरपीआईसी स्कूल ने अपना परचम लहराया है। इसमें मेराज अहमद को प्रदेश में 12वां और मंडल और जिले में पहला स्थान प्राप्त हुआ। इसके साथ ही जो जिले की जो टॉप 10 सूची बनती है, यानी 10 लोगों की जो सूची बनती है उसमें से 9 बच्चे और बच्चियों का नाम आरपीआईसी स्कूल का रहा है। यानी उस पे भी इनका कब्जा रहा है। जो टॉप 10 सूची बनी है उसमें भी इनका कब्जा रहा है। और जो हाई स्कूल का रहा उसमें नवनीत को मंडल में तीसरा, जनपद में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ऐसे में अगर इस विद्यालय की बात करें तो 2016 के बाद अब तक 6 वर्ष हुए स्थापना काल के और 6 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराए हुए है। दूर दूर से बच्चे इस विद्यालय में आते हैं। हम बात करेंगे बच्चों से भी कि यहाँ कैसे उन्हें शिक्षा मिलती है, किस तरह शिक्षा दी जाती है, कैसी व्यवस्थाएं हैं। हमारे साथ जो ये 3 छात्र बैठे हुए हैं ये इसी आरपीआईसी स्कूल के हैं, जो लगातार प्रदेश, मंडल और जिले में परचम लहरा रहा है। इस बार जो रिजल्ट आया है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, तो हाई स्कूल में ये परचम लहराने वाले 3 बच्चे विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। इनसे हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और कौन सा स्थान आपको मिला है? मेरा नाम नवनीत प्रजापति है और मैंने डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक और मंडल में 3rd रैंक पाया है। इस विद्यालय में कैसी पढ़ाई होती है? इस विद्यालय में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी गाइडेंस होती है टीचरों का और नोट्स अच्छी तरह से बनवाई जाती हैं और स्टडी बहुत अच्छी है यहाँ पे। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे मेडिकल की तैयारी करना चाहता हूँ और नीट क्वालिफाई करना, उसके बाद डॉक्टर की तैयारी करना चाहता हूँ। यानी आप चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाहते हैं? यस। उसी हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ उस हिसाब से पढ़ाई भी हो रही है? हाँ, हो रही है। आपको कौन सा स्थान मिला है, किस हाई स्कूल में या इंटर में? I am studying class 10th. My name is Amit Kumar Kushwaha, and I got a 3rd rank in a district in RPIC. In RPIC, I got a 2nd rank in a school. इस स्कूल में हमें अच्छे से गाइडेंस दिया जाता है। टीचर्स हमें सपोर्ट करते हैं नोट्स बनाने के लिए, और जो भी क्वेश्चन होता है उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है छुट्टी के बाद, उसे आप मिल के सॉल्व कर सकें। और हम अपने गुरुजनों का और टीचर्स का धन्यवाद देना चाहेंगे। और साथ ही साथ हमारे प्रिंसिपल सर जो हैं, कोई भी दिक्कत होने पे डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए कहते हैं, जिससे हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसलिए हम अपने प्रिंसिपल सर को भी साथ ही साथ बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे। और साथ ही साथ अपने माता-पिता और जो भी सहजन हमारे साथ रहे, जो हमारा हेल्प किए, उन लोग को भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? आगे मेरा 11th-12th मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँगा। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा आईआईटी के लिए। मैं आईआईटी क्वालीफाई के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई करूँगा। आपको कौन सा स्थान मिला है जो ये रिजल्ट आया अभी हाई स्कूल का? आपका नाम क्या है, थोड़ा बताइए आप दर्शकों को।
हमारा नाम सलमान हुसैन है और हम अपने ज़िले महाराजगंज में 6वां रैंक प्राप्त किए हैं। बहुत ही अच्छा हमें खुशी हुई और हमारे स्कूल में पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है और जितने भी स्कूल के हमारे स्कूल में टीचर हैं सभी लोग प्रिंसिपल सर से गाइडेंस लेते रहते हैं और प्रिंसिपल समझाते हैं कि आप ऐसे-ऐसे पढ़ाई कीजिए ताकि बच्चे ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे तेज़ हो जाएँगे और बार-बार प्रिंसिपल सर हर एक पीरियड में टीचर से बात करते हैं और हम लोग किसी भी बच्चे से तुरंत वो कॉन्टैक्ट करते हैं और पूछते हैं कि बाबू आपके क्लास में कैसा पढ़ाया गया है? जो टीचर गए हैं वो अच्छे पढ़ाए हैं कि कैसा पढ़ाए हैं? फिर हम लोग अपना अनुभव सर को बताते हैं, सर ये टीचर अच्छे पढ़ाए हैं, ऐसे पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनको रख लिया जाए। फिर मतलब हर एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा टीचर कैसे पढ़ाते हैं। धन्यवाद। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे हम तो क्लास 11th-12th में मैथमेटिक्स लिए हैं, तो सपना यही है कि पहले हम आईआईटी क्वालीफाई करें, उसके बाद से यूपीएससी लाइन में जाने के लिए। मेन टारगेट यूपीएससी ही है, लेकिन तब तक जब तक ग्रेजुएशन ना कंप्लीट हो तब तक मैं आईआईटी करने की कोशिश करूँगा, उसमें एडमिशन करा के, ताकि टाइम आने पे 4 साल के बाद मैं यूपीएससी कर सकूँ। ये जो 3 बच्चे हैं, ये हाई स्कूल के टॉपरों में हैं। इनसे हमारी बात भी हुई। इन्होंने बताया भी कि इस विद्यालय में शिक्षा कैसे दी जाती है, गाइडेंस की व्यवस्था कैसी है, किस तरीके से जो संचालक महोदय हैं, अध्यापक हैं, बच्चों पे किस तरीके से ध्यान देते हैं। बात करेंगे विद्यालय के संचालक इंजीनियर नीरज तिवारी से भी और प्रबंधक डॉक्टर पंकज तिवारी जी से भी। आरपीआईसी स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर पंकज तिवारी जी भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। इस विद्यालय के बच्चे हैं वो जो लगातार कहीं न कहीं प्रदेश हो, मंडल हो या फिर जिला हो, स्कूल का परचम लहरा रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है यूपी अब तक में। ये लगातार 6 सालों में जो स्कूल की स्थापना की बात है, तो हर साल प्रदेश से लेकर और जिले तक आपके इस स्कूल के बच्चे परचम लहरा रहे हैं। आखिर किस तरीके से शिक्षा दी जाती है? धन्यवाद असलम जी, ये मौका हमें देने के लिए। और अगर मैं कहूँ विद्यालय की उपलब्धि के बारे में, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान बिना किसी डाउट के अध्यापकों का होता है, जो मेहनत करते हैं। और प्रबंधन कमेटी का कि भाई जुड़ करके उसमें जो भी अच्छे से अच्छा हम उनको नॉलेज दे सकें। और उसके अलावा जो हम प्रोसेस अपनाते हैं, खासकर जैसे एग्जामिनेशन के समय में उनको प्रैक्टिस कराना कि बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिखें। क्योंकि कई बार बच्चों को हम कॉपीज़ पे लिखने का आइडिया नहीं रहता है, किस तरीके से लिखा जाए, क्योंकि नॉलेज तो रहता है, लेकिन लिखना भी एक तरीका होता है, तो वो सिखाना। उसके अलावा हर पर्टिकुलर के लिए जैसे हर बच्चे की क्वालिटीज़ अलग-अलग है, हर बच्चा एक ही सेगमेंट का नहीं होता है। तो जो बच्चे पिछड़े हुए हैं, उनके लिए स्पेशल क्लास दिलवाना, हर एक तरह की जैसी ज़रूरत है, जो स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनको विशेष केयर की भी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम वो करना कि उनके लिए क्या व्यवस्था अच्छी से अच्छी की जा सके, जिससे वो आगे मूव कर सकें। तो यही सारी गतिविधियाँ हैं जिनके द्वारा ये स्थान प्राप्त हो सका है। और इन बच्चों की सबसे बड़ी चीज़ यह भी मैं कहूँगा कि बच्चों की मेहनत, उनको मोटिवेट करना हमारे द्वारा, उनका मोटिवेशन कि हाँ, कुछ उपलब्धि हमें पाना है। तो उनकी भी बहुत बड़ी मेहनत इसमें है। मेरे विद्यालय आरपीआईसी स्कूल का इस वर्ष भी परिणाम काफ़ी बेहतर रहा। मेरे विद्यालय के छात्र मिराज अहमद ने प्रदेश में 12वां स्थान प्राप्त किया, साथ ही साथ मंडल और जिले में पहला स्थान आया। साथ ही साथ इसके साथ ही सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे विद्यालय की इस बार ये थी कि 9 विद्यार्थियों ने टॉप 10 की जिले की सूची में स्थान बनाया। एक ये सबसे बड़ी उपलब्धि है एक तरह से माना जाएगा। शायद ही पूरे प्रदेश में किसी विद्यालय में इतने बल्क में एक साथ एक जिले में बच्चों ने स्थान बनाया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम प्रॉपर अपनी निरंतरता को बनाए हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे अध्यापकों का है, साथ ही साथ हमारे इस विद्यार्थियों का है, जो इस लोग कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है। ये लोग भाई महाराजगंज और सिसवा बाज़ार को एक तरह से प्रदेश या देश के स्तर में देखा जाए, बड़ी आउटर का लोग मानते हैं कि किनारे का एरिया है यहाँ पे, लेकिन यहीं की प्रतिभाएँ आगे जाके काफ़ी बेहतर करती है। और यहीं की प्रतिभाएँ आप देखिए पूरे प्रदेश में यूपी बोर्ड के न जाने कितने विद्यालय होंगे। 45 लाख, 50 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। इतने बड़ी संख्या में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी अपने ज़िले के होनहारों ने काफ़ी व्यवस्थित और काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट लाने का कार्य किया और लगातार ही अपने ज़िले के बच्चों ने अच्छा कार्य किया। इसी सत्र का न देखा जाए, पिछले सत्रों से लगातार देखा जाए कि ये प्रदेश पटल पे कैसे स्थान बना रहे हैं। प्रारंभ से ही पहले सत्र में प्रिंस विश्वकर्मा ने प्रदेश में स्थान प्राप्त किया, उसके बाद उसके जस्ट अगले साल अभय कुशवाहा ने प्रदेश में स्थान किया और हर वर्ष जिले में जो स्थान प्राप्त करने की संख्या है बच्चों को, उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। देखिए, और साथ ही साथ हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से 12th पास करके बच्चे आगे जाएँ, तो हर तरह का एक्टिविटी में अपना स्थान बनाएँ। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ का एक बच्चा फुटबॉल चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया।
इसलिए हम स्पोर्ट्स वगैरह में भी हम प्रयास करते हैं कि उसमें भी बच्चे काफ़ी बेहतर अच्छा स्थान प्राप्त करें, उसमें भी बच्चे काफ़ी बेहतर करें। साथ ही साथ पिछले साल आईआईटी और नीट में भी कई बच्चों ने बहुत बेहतर स्थान प्राप्त किया और आने वाले समय में भी हम प्रयास कर रहे हैं उन बच्चों को कि आने वाले समय में नीट क्वालीफाई का और अधिक संख्या में करें, आईआईटी मेंस एडवांस और अधिक संख्या में क्वालीफाई करें और अधिक से अधिक बच्चे एडवांस चयन करके और देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्था आईआईटी में सेलेक्ट हों, साथ ही साथ गवर्नमेंट टॉप लेवल मेडिकल कॉलेजेस में सेलेक्ट हो। देखिए इसमें मुख्य चीज़ ये है, देखिए हम लोग जिस क्षेत्र में हैं, बच्चों को शुरुआती बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे वो चीज़ें बच्चों को वो पारिवारिक माहौल शहरों वाला नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी मैं अभिभावकों को बहुत धन्यवाद दूँगा क्योंकि मैक्सिमम किसान परिवार के अभिभावक हैं। लेकिन बच्चों को अपना प्रयास करते हैं कि हम उन बच्चों को अच्छे जगह पे पहुँचाएँ। वो विद्यालय में एडमिशन कराते हैं रेगुलर, वो भी अपना देख-रेख करते हैं। अभिभावकों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मैं एक बच्चे का एग्ज़ाम्पल लूँ, जो बच्चा इस वर्ष हमारे यहाँ का प्रदेश में 12वाँ स्थान प्राप्त किया, मेराज अहमद। उस बच्चे के पिताजी किसान मज़दूरी करके कैसे भी बच्चे का पालन-पोषण किया और वो बच्चा मेरे यहाँ छात्रावास का छात्र था। छात्रावास में रहता था, साल भर में शायद ही 1 आध बार गया हो। शायद ही 1 आध बार घर गया हो, नहीं तो यहाँ कंटिन्यू पढ़ाई किया और आज इस स्तर पे वो पहुँचा। तो अभिभावकों का भी बहुत बड़ा योगदान है, छोटे परिवार के होते हुए भी बच्चों को कहीं भी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि विद्यार्थी, बच्चे, अभिभावक सभी का श्रेय है कि आज हम इस स्थान पे पहुँचे हैं और कंटिन्यू प्रतिवर्ष हमारे यहाँ के विद्यार्थी प्रदेश, मंडल और जिला में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये प्रयासरत हैं कि आगे चल के मेरे यहाँ ये होनहार आगे चल के आईएएस और आईपीएस भी बने और पूरा विश्वास है, अभी तक एक भी बच्चे उस समय पे नहीं पहुँचे हैं क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही बच्चा अटेम्प्ट कर पाता है सिविल सर्विसेज का एग्जाम। तो जब ग्रेजुएशन फाइनल होगा, हमें पूरा विश्वास है, शायद हर वर्ष प्रयास करेंगे आईएएस, आईपीएस देने का और हमें पूरा अपने इस होनहारों पे विश्वास है।